पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जरूरी है। प्रदेश में 4 महीने के अंतराल के बाद प्राथमिक और मध्य विद्यालय खुले, पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में पढ़ाई शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में 11% बढ़ोतरी की घोषणा की। इसी वर्ष जुलाई से मिलेगा 28% डीए। और शिक्षा विभाग ने वित्त रहित डिग्री कॉलेजों में सरकार द्वारा दी गई अनुदान की 100% राशि शिक्षकों और कर्मचारियों को देना अनिवार्य किया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करते रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किला के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नए भारत का विकास समावेशी और सामंजस्यपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत के लिए लोगों का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रशासनिक सुधार के लिए कई पहल की है। हर वो नियम, हर वो प्रक्रिया जो देश के लोगों के सामने बाधा बनकर, बोझ बनकर खड़ी हुई है, उसे हमें दूर करना ही होगा। मुझे पता है जो ये 70-75 साल में जमा हुआ है वो एक दिन में या एक साल में नहीं जाएगा, लेकिन मन बनाकर काम शुरू करेंगे तो हम ऐसा जरूर कर पाएंगे। इसी सोच के साथ सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में पीपल सेंट्रिक अप्रोच बढ़ाने, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सरकार ने मिशन कर्मयोगी और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की शुरुआत भी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल ने न केवल देश के बल्कि संपूर्ण मानवता के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी की और देश ने धैर्य से इस महामारी का मुकाबला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे वैज्ञानिकों ने भारत में 2 वैक्सीन विकसित की और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण के बाद डिजिटल प्रमाण पत्र देने की प्रणाली ने संपूर्ण विश्व का ध्यान खींचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के समय में गरीबों की हर संभव मदद की गई है। महामारी के समय भारत जिस तरह से 80 करोड़ देशवासियों को महीनों तक लगातार मुफ्त अनाज देकर के उनके गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखा है, यह भी दुनिया के लिए एक अचरज भी है और चर्चा का विषय भी है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हमारा आज का काम ही हमारे भविष्य की रूपरेखा तय करता है। उन्होंने कहा कि हमारा दृढ़ निश्चय और एकता ही हमारी शक्ति है और राष्ट्र प्रथम ही हमारा मंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि देश इस वर्ष 12 मार्च से 15 अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर देश अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहूत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। प्रदेश में आज से लगभग 72,000 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो गई है। कोरोना के कारण पिछले 4 महीने से बंद यह स्कूल कोविड के मामलों में सुधार के बाद खोले गए हैं। अभी प्रतिदिन कुल क्षमता के 50% बच्चों को ही स्कूल आने की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि 5 अप्रैल से 1 से 8वीं तक के इन स्कूलों में पठन पाठन स्थगित कर दिया गया था। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि विद्यालय पूरे समय तक चलेंगे। हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे।
श्री चौधरी ने विद्यालयों के नियमित निरीक्षण का निर्देश भी अधिकारियों को दिया है। बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया। राज्य सरकार ने स्कूलों के सभी शिक्षकों और शिक्षण कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए कोविड टीकाकरण करना अनिवार्य कर दिया है। स्कूल में किसी के भी संक्रमित पाए जाने के बाद छात्रों सहित पूरी कक्षा और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों की कोविड जांच कराई जाएगी। राज्य में उच्चतर कक्षाओं के स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान पहले ही खुल चुके हैं। 9वीं और 10वीं के स्कूल 7 अगस्त से, जबकि 11वीं और 12वीं की कक्षाओं में पठन पाठन 12 जुलाई से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इस वर्ष 1 जुलाई से 28% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कल स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 11% बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके बाद कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 28% हो जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 28 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसी अवधि के दौरान 38 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 7,15,593 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 98.63% है। प्रदेश में फिलहाल कोविड के 240 मरीजों का उपचार चल रहा है। अब तक 3,95,93,056 कोरोना नमूनों की जांच की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों को अब तक 56,76,00,000 कोविड टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और निजी अस्पतालों के पास अभी 3 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके मौजूद हैं, जिन्हें लोगों को लगाया जाना है। मंत्रालय ने कहा कि 5 लाख से ज्यादा टीके राज्यों तथा अस्पतालों को प्रदान करने की प्रक्रिया में हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब आप श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी। आइए जानते हैं आप कैसे बन सकते हैं इस प्रतियोगिता के विजेता। देश की आजादी के 75 साल पर आयोजित अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रोताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जारी है। सप्ताह में 2 दिन सोमवार और बुधवार को शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के दौरान हम पूछ रहे हैं बिहार से जुड़ा एक सवाल। इसका जवाब आप मोबाइल नंबर 9471002534 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से दे सकते हैं। ईमेल आईडी airnewspatna2021@gmail.com पर भी जवाब भेजे जा सकते हैं। प्रतियोगिता के विजेता के नाम की घोषणा मंगलवार और गुरुवार को संध्या 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने वित्त रहित डिग्री कॉलेजों में सरकार द्वारा दी गई अनुदान की 100% राशि और कॉलेजों की आंतरिक आय की 70% राशि शिक्षक और कर्मचारियों को देना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन की राशि उनके खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। विभाग के सचिव असंगबा चुबा आयो ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर कार्रवाई करने को कहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज पटना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान 150 महिलाओं के बीच 15-15 किलो अनाज का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में गंगा, कोसी, सोन और पुनपुन सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना, बक्सर, भोजपुर और भागलपुर सहित 15 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार लगभग 21 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। पटना जिले में गंगा नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के कारण जिले के मनेर, दानापुर, पटना सदर, बख्तियारपुर, अथमलगोला
खुसरूपुर, फतुहा, धनरुआ, दनियावां और मोकामा प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दीघा घाट में नदी का जलस्तर लगभग 52 मीटर और गांधी घाट में 50.45 मीटर को पार कर गया है, जो अब तक के उच्चतम स्तर के काफी नजदीक है। विभिन्न स्थानों पर नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर और सामुदायिक रसोई की स्थापना की है। वहीं विस्थापित लोगों के मवेशियों के लिए चारा और चिकित्सा के भी प्रबंध किए गए हैं। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्बा प्रखंड में बाढ़ की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। गंगा की सहायक नदी हरोहर में जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र के दर्जनों गांव प्रभावित हैं। खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार जिले में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी से 1,76,100 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। जिला प्रशासन ने गंडक नदी के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि राज्य सरकार बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार हर व्यक्ति की जान माल और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित 15 जिलों में 36 राहत केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 178 सामुदायिक रसोई घर का भी संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, दरभंगा और समस्तीपुर जिले में सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों के कुछ जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की आशंका जताई है। हमारे समस्तीपुर संवाददाता ने बताया कि लगातार बारिश से शहर के कई हिस्सों में भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रदेश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ने वाले लगभग 2 करोड़ बच्चों को प्रत्येक सप्ताह आयरन की गोली दी जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि बच्चों को खून की कमी से बचाने के लिए यह पहल की जा रही है। स्कूलों में आयरन की गोली का वितरण प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पावापुरी मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही नेत्र बैंक खोले जाएंगे। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 3 मेडिकल कॉलेजों में पहले से ही आई बैंक संचालित हो रहे हैं। श्री पांडेय ने कहा कि सरकार हार्ट और किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर भी पहल कर रही है। पटना स्थित एम्स में लेजर तकनीक से प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत हो गई है। एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। प्रदेश में हर खेत तक सिंचाई अभियान के तहत 21,000 निजी नलकूप लगाए जाएंगे। लघु जल संसाधन विभाग की ओर से तैयार कार्य योजना के अंतर्गत निजी नलकूप के लिए 35,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस प्रस्ताव के कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जरूरी है। प्रदेश में 4 महीने के अंतराल के बाद प्राथमिक और मध्य विद्यालय खुले। 1 से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में पढ़ाई शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में 11% बढ़ोतरी की घोषणा की। इसी वर्ष जुलाई से मिलेगा 28% डीए। और शिक्षा विभाग ने वित्त रहित डिग्री कॉलेजों में सरकार द्वारा दी गई अनुदान की 100% राशि शिक्षकों और कर्मचारियों को देना अनिवार्य किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।